ये क्या बहू, इतनी सारी खरीदारी करके आई हो तुम, पर क्यों? सास सुमन जी ने बहू स्नेहा के हाथ में बैग देख कर कहा। मम्मी जी, बस थोड़े से कपड़े ही तो आए। सोफे पर बैठती हुई स्नेहा बोली। पर बेटा, अभी तुम्हारी शादी को 6 महीने ही तो हुए, फिर हर त्योहार पर तुम कपड़े लेती ही हो, तो अब क्या ज़रूरत पड़ गई तुम्हें कपड़े लेने की? उमा जी बोली। मम्मी जी, शादी वाले कपड़े आउटडेटेड से हो गए, अभी तो नया कलेक्शन आया है। मेरी सहेली ने बताया था तो मैं खुद को रोक नहीं पाई, और देखो कितना सुंदर कलेक्शन है। स्नेहा उत्साह से सभी ड्रेस दिखाती हुई बोली। बेटा, ड्रेस तो अच्छी है, पर उमा जी अपना वाक्य पूरा करती उससे पहले स्नेहा अपने बैग समेत कमरे में आ गई। सुनो राहुल, मुझे 5,000 रुपये देना। एक हफ्ते बाद स्नेहा अपने पति से बोली। स्नेहा, अभी पिछले हफ्ते तो 10,000 रुपये दिए थे, फिर से इतने पैसे क्यों? राहुल चौंक कर बोला। मुझे अपने कमरे के पर्दे बदलने हैं और 1-2 और सामान भी लाने हैं, स्नेहा बोली। पर इन पर्दों में क्या खराबी है? अभी शादी के समय ही तो लगे थे ये, राहुल बोला। मैंने अपनी दोस्त के यहाँ देखे हैं पर्दे, वैसे पर्दे चाहिए मुझे, ये आउटडेटेड लगते हैं। उन पर्दों से हमारा कमरा खिल कर आएगा, स्नेहा उत्साहित हो बोली। देखो स्नेहा, मैं नौकरी पेशा बंदा हूँ, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं जो इतना पैसा हर महीने तुम्हें दे सकूँ। मेरे ऊपर घर की भी जिम्मेदारियाँ हैं, समझो इस बात को। तुम हर हफ्ते पैसा करोगे तो चल ये गृहस्थी, राहुल ने उसे समझाया। जब तुम पत्नी के खर्च नहीं उठा सकते तो शादी क्यों की? स्नेहा मुंह फुलाकर बोली। तुम्हें भी तो पता था मेरी कितनी सैलरी है, तो तुमने क्यों हाँ की? क्या बस पैसे के लिए ही शादी होती है? पत्नी हो मेरी, तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? राहुल बोला, पर स्नेहा मुंह फेर कर सो गई। राहुल को गुस्सा भी आया, पर उसने चुप रहना ही ठीक समझा। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? अगले दिन राहुल और स्नेहा के उखड़े मुंह को देख उमा जी बेटे से बोली। राहुल ने रात का किस्सा बता दिया। उमा जी सोचने लगी, अभी तो शादी को महज 6 महीने हुए, ऐसे मनमुटाव रहेगा तो कैसे गृहस्थी चलेगी दोनों की? चलो बेटा, चाय नाश्ता कर लो जल्दी से। राहुल के जाने के बाद वो स्नेहा के कमरे में आई और बोली। मम्मी जी, आप क्यों लाई? मैं ले लेती, स्नेहा बिस्तर से उठती हुई बोली। उसकी आंखें बता रही थी वो रो रही थी। बेटा, तुम्हारी तबीयत सही नहीं तो मैंने सोचा मैं ही ले आऊं, उमा जी प्यार से बोली। मम्मी जी, तबीयत तो सही है, बस हल्का सिर दर्द है, स्नेहा नज़र चुराती हुई बोली। जब रात भर जागोगी तो सिर दर्द तो होगा ही, ऊपर से रो भी रही थी, उमा जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। नहीं तो मम्मी जी, स्नेहा को ऐसा लगा मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई। देखो बेटा, भले तुम्हारी सासू माँ हूँ, पर माँ तो हूँ ना, इतना तो अपने बच्चों को देख समझ सकती हूँ। अब बताओ क्या बात हुई? उमा जी बात जानती थी पर बहू के मुंह से सुनना चाहती थी। मम्मी जी, राहुल को मेरी कोई फिक्र नहीं है, उन्हें बस पैसे से प्यार है, ये बोल स्नेहा ने सारी बात बता दी। बेटा, तुम राहुल की जीवन संगनी हो, उसके सुख दुख की साथी। तुम उसे नहीं समझोगी तो कौन समझेगा उसे? मानती हूँ तुम्हारे अपने ख्वाब है, पर क्या बेवजह फिजूल खर्ची सही है? क्या वो तुम्हें पैसे दे देता तभी वो केयरिंग पति होता? वो तुम्हें पैसे देने को मना नहीं करता, पर एक हद तक ही ना, क्योंकि उसको भी एक हद तक ही मिलते हैं। फिर ऐसी जिद करके क्या फ़ायदा जो आपसी रिश्तों में तनाव ले आए? उमा जी इतना बोल रुक गई। पर मम्मी जी, मैंने तो ज़रूरत के लिए पैसे मांगे थे, स्नेहा सिर झुकाकर बोली। स्नेहा बेटा, सबसे पहले तो ज़रूरत और शौक़ में अंतर करना सीखो, क्योंकि शौक़ इंसान को फिजूल खर्च बना देते हैं, और ये आदत न केवल खुद का मानसिक तनाव छीन लेती है, बल्कि परिवार में भी क्लेश का बीज बोती है। एक औरत का फर्ज होता है पति को समझना और उसकी कमाई से ही गुजर करना, बल्कि कुछ बचाकर भी चलना, तभी वो सही मायने में अर्धांगिनी कहलाती है। देखो सासों, तुम्हें मेरी बात पूरी भी लग सकती है, पर तुम खुद ठंडे दिमाग से सोचना। ये बोल उमा जी वहाँ से चली गई। इसने बहुत देर तक उमा जी की बात सोचती रही। एक बार तो उसके दिमाग में आई, मम्मी जी तो अपने बेटे की ही साइड लेगी ना। फिर उसने ठंडे दिमाग से सोचा तो उसे लगा पर्दे बदलना इतना भी ज़रूरी तो नहीं जिसके लिए घर में क्लेश किया जाए। उसे भी राहुल से ये अबोला तकलीफ दे रहा था। सच ही तो कहा मम्मी जी ने, मैं राहुल की अर्धांगिनी हूँ, उसकी हर चीज़ पर मेरा हक है, यहाँ तक कि उसकी परेशानी पर भी, पर मैं तो खुद उसे परेशान कर रही हूँ। उसने सोचा, फिर उसे याद आया कैसे मम्मी एक एक पैसा बचा कर रखती थी और बाबा की कोरोना में नौकरी चली गई थी। तब मम्मी ने कैसे उन्हीं पैसों से न केवल घर चलाया बल्कि बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाया, वरना तो पापा की बचत सब खत्म हो जाती जो उन्होंने मेरी शादी को रखी थी। वो अचानक उठी, नहा धोकर बाहर आ गई और सास के साथ काम करने लगी। उसका चहकता चेहरा देख
उमा जी समझ गई, उन्होंने सही वक्त पर बहू को सही सीख दी है।